माय डियर शाइन फैमिली मेंबर्स, गुड मॉर्निंग। क्षमा करिएगा, मैं जो काम नहीं करता था पहले कभी, वो काम मुझे अब आजकल करना पड़ रहा है। और क्षमा इसलिए नहीं मांगा मैंने कि काम करना पड़ रहा है, बल्कि इसलिए मांगा कि बहुत दिनों के बाद मैं कर रहा हूँ, बहुत लेट मैंने कर दिया। मुझे ये लगा करता था कि कंपनी ने इतने वफादार, इतने लॉयल और इतने जिम्मेदार कर्मठ लोगों को छोड़ा है हिंदुस्तान में, जो मुझसे बात करते हुए तो कहा करते थे, सर आप ही हमारे भगवान हैं, आप ही हमारे देवता हैं, आप हमारे गुरु हैं, और पता नहीं कितनी बातें किया करते थे। और हम उन पर आंख बंद करके भरोसा करते थे कि ये लोग अगर मौजूद हैं तो सारे कस्टमर को हैंडल करेंगे। लेकिन आपने ऊपर की दोनों रिकॉर्डिंग में देखा होगा, कस्टमर के साथ की गई बातचीत की रिकॉर्डिंग पहले है, जिसमें बाकायदा दारू इड़ा का प्रोजेक्ट को लेकर के अफवाहें डाली गई। अब सोचो कि अगर कोई एक आदमी कुछ कस्टमर्स को डील कर रहा है, हैंडल कर रहा है, और वही कहे कि ये प्रोजेक्ट खराब है, तो कस्टमर क्यों बिलीव करेगा? और अगर एक आदमी अपनी तरफ से पेपर वेरिफिकेशन करके सब कुछ देख करके कर ले, 10-15 लोग की लायबिलिटी खत्म हो जाती। अब उसके बाद सामने वाला बंदा अपने से कह रहा है कि 6 महीना रुक जाओ, सारी जमीनें सील हो जाएंगी। ये कोर्ट हो गए हैं, कचहरी हो गए हैं ये। इसके साथ ही साथ अगला आदमी सामने आपको खुद, जो सबसे आश्चर्यजनक बात है कि वो ये कहता है कि डेवलपमेंट चार्ज में रजिस्ट्रार महोदय को, जेलर साहब को और एमडी साहब को पैसा जाता है। मतलब सरासर ऐसा झूठ, जिसको प्रचारित ही इसलिए किया जाता है कि कस्टमर आज ही जाकर के पूछे, भाई बता क्या रास्ता है, तब ये बताएं कि हमारे पास हमारा प्रोजेक्ट है या फला चीज़ें। आप खुद फैसला करें। और ये एक दो राहुल नहीं, बल्कि इनके जैसे सैकड़ों हजारों लोग हैं जिनका मैंने, ये तो खैर अभी करंटली ये डेटा तैयार हो रहे हैं, पुराने डेटा में ऐसे न जाने कितने डेटा हैं इनके जैसे और इनसे बड़े बड़े, जो अपने हित के लिए कस्टमर्स को इस तरह की चीज़ें बरगला बरगला कर लोगों ने पूरी कंपनी को बदनाम किया, हमें बदनाम किया बिला वजह। मैं सवाल करता हूं कि कोई भी एक शख्स जो आज की तारीख में यह कहता है कंपनी भाग गई, जो आज की तारीख कहता है कि मैं झूठ बोलता हूं, जो आज की तारीख मुझे गलत साबित करता है, वो शख्स आखिरी दम पे जब मेरे पास से जा रहा था, तब उसने आपसे ये बात क्यों नहीं की जब मुझसे संपर्क में था? कोई एक दिन में तो ऐसा हुआ नहीं होगा। अगर कोई मेरे ऊपर इल्ज़ाम लगाता है कि हाँ वो भाग गए, मेरे ऊपर इल्ज़ाम लगाता है कि वो, जो भी इल्ज़ाम लगाया, तो जब तक मुझसे संपर्क में थे ये आभास उन्हें कब हुआ? क्या जब छोड़ के चले गए और मैंने उनको पैसा देना बंद कर दिया, मैंने वो सारे सोर्सेस बंद कर दिए, उसके बाद उनको यह आभास हुआ? मेरे पास इसी शहर दुबई के अंदर लोग रहे, रुके, खाया पिया, दिन रात एक किया, उनका वीज़ा, उनका टिकट, उनका होटल, सब कुछ मैंने कराया। यहाँ पर रह करके सारा उन्होंने सुख सुविधाएं उनको अवेलेबल थी, हर तरह से यहाँ पे मौजूद थे। कोविड से पहले, कोविड लगते ही यहाँ से लोग चले गए। जाने से पहले यहाँ कोई शख्स ऐसा नहीं हो जो खाली हाथ गया होगा, कोई ना कोई रास्ता लेकर के गया। अगर मुझे इनसे बात ही नहीं करनी होती या भाग जाना होता, तो मैं इन सब को अपने घर में क्यों ठहराता, या इन सब से मैं क्यों मिलता, इन सब के लिए मैं क्यों करता काम? मैं आऊंगा, अभी कुछ लोगों के बारे में बताऊंगा जिनको हमने सब कुछ लिख दिया। उस दरमियान सब कुछ हमने लिख दिया, क्योंकि जो रास्ते हमें दिए गए वो रास्ता हमने उनको दिया। जमीनें लिख दी, घर लिख दिया, प्रोजेक्ट लिख दिया, सब कुछ लिख देने के बाद भी फाइनली आज की तारीख में उनकी स्टेटमेंट सुनाई देते हैं कि कंपनी को लेकर, कंपनी के बारे में ये ऐसी चीजें आती हैं, देख करके तकलीफ होती है। ये सारे के सारे लोग, कस्टमर के बीच रहने वाले लोग, अपने आप को बचाने के लिए कंपनी को बदनाम नहीं करेंगे तो क्या करेंगे? ये 3 पॉइंट जो इन्होंने उठाया, पहला पॉइंट दारू रेड़ा को लेकर कि उसके ऊपर 80 करोड़ का लोन है। हमारे किसी कस्टमर ने से पेपर नहीं मांगा कि आप पेपर दीजिए कितना लोन है इसके ऊपर। कंज्यूमर फोरम का इस पर केस है, किसी ने पेपर नहीं मांगा, पेपर दीजिए, बिलीव किया लोगों ने। उसके बाद नए सिरे से जांच शुरू हो गई, 6 महीने में सारी जमीन सीज हो जाएगी, चक्रोड लिख दे। मतलब अजीब बेसिर पैर की, वही जो मैंने एक लाइन बोली ना कि अधूरा मौलवी ईमान का दुश्मन, अधूरा डॉक्टर जान का दुश्मन।
इस तरह की चीज़ें, इस तरह की बातों से कस्टमर्स को बरगला करके, उन्हें तरह तरह के गलत चीज़ें, गलत बातें कह करके पूरी कंपनी की प्रतिष्ठा को, इज्जत को, उसकी संपत्ति को, सबको दांव पे लगा दिया ऐसे लोगों ने। शर्म नहीं आती इन लोगों को कि अपनी बात को सही साबित करने के लिए न जाने कितने मजलूम गरीब लोगों की जिंदगी से खेल गए। और एक बात मैं बता दूं आप सभी लोगों को, कान खोलकर हर एक इंसान सुन ले, हम खुद को बचाने के लिए आपकी लायबिलिटी नहीं उतार रहे हैं। हम खुद को बचाने के लिए आपसे सुबह शाम के लिए जो वॉइस नोट पे हमारी आपसे बातचीत होती है नहीं कर रहे हैं, बल्कि हम खुद को सही साबित करने के लिए लड़ रहे हैं। हमने अपने वकील, हमारे जो अधिवक्ता है, उनको सबको यही बात बोली है कि हमें आप बचाइए मत, कि आपको हमें बचाना है। आप लड़िए हमारे लिए कि हम गलत नहीं हैं। क्योंकि अगर आपने हमें बचा भी लिया ना, अगर आपने बेल करा के एमडी साहब बाहर निकाल दिया, मुझे बेल मिल गई, हमें बचा भी लिया ना, तो ये बदनामी का जो धब्बा है ना, ये लगा रहेगा हमारे ऊपर। ये अगर मिटा नहीं तो किसी काम का नहीं फिर ऐसी जिंदगी। हम लड़ करके आएंगे बाहर, साबित करके बाहर आएंगे कि हम गलत नहीं थे और गलत नहीं हैं। हम ये साबित करके आएंगे कि 1 रुपया हम लेकर किसी का नहीं गए। इन जैसे बेहुदा लोगों के चक्कर में पूरी कंपनी की वॉट लगी। इन जैसा बेहुदा लोगों, डरपोक किस्म के लोगों के चक्कर में, झूठे मक्कार लोगों के चक्कर में लोगों को मौका मिला। जरा उठा करके आप उन सब की एजुकेशन, उन सब की तालीम, उन सब की बातों को देखिए जिन लोगों ने अब से पहले आपको ऐसी बरगलाया। क्या थी उनकी औकात, हैसियत, क्या उनकी एजुकेशन? जो वकील बनकर के आपके लिए लड़ा, उसके ढंग की खुद की अपनी तालीम नहीं। जो संगठन बना के आपके लिए लड़ा, उसके पास कोई नॉलेज नहीं, किसी पास कोई कायदे की नॉलेज नहीं, सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज, आपकी इमोशन से खेलने के अलावा। ये बेवकूफ किस्म के लोग अब ये मान के चलें कि मैं सुनने वाला किसी में बहुत मटेरियल मैं इकट्ठा करता जा रहा हूं। और आप सभी एसोसिएट से भी मेरा रिक्वेस्ट है और कस्टमर से रिक्वेस्ट है, अगर कोई भी आपके साथ ऐसी बातें कर रहा है, कृपया करके आप वो वॉइस रिकॉर्डिंग मुझे शेयर करें। मैं सबूत के साथ मैं इमीडिएट को फोन करूंगा, मैं तुरंत उस बंदे को फोन करूंगा, वो मेरा फोन उठा करके बात करेगा, मैं पूरी रिकॉर्डिंग करूंगा। कोई भी शख्स अगर अब आपको कंपनी के बारे में बहका रहा है, कंपनी भाग गई, मेरे बारे में बोल रहा है गलत सही बात, कंपनी पे हुए केस के बारे में बोल रहा है, या लीगल कोई ओपिनियन दे रहा है, या ऐसा कोई झूठा इल्जाम लगा रहा है कि एमडी सर ने उसे पैसे मांगे, ऐसा कुछ किया, तो कृपया करके वो रिकॉर्डिंग मुझे शेयर करें। मैं वादा करता हूं कि मैं उसका स्टिंग करवा दूंगा, यहां बैठे बैठे करवा दूंगा, उसके घर में उसकी पत्नी, उसके बच्चों से करवा दूंगा। मैं, मेरे बारे में मशहूर है ये बात कि अगर मैं अपनी पर आ जाऊंगा ना, तो आपके घर वाले आपका स्टिंग करके मुझे भेज देंगे। अब मैं लग रहा हूं इस चीज के ऊपर। मैं आपसे निवेदन करूंगा हाथ जोड़ के, यदि कोई भी व्यक्ति आपसे कंपनी के बारे में कोई भी गलत बात करता है, जो सिरे से गलत हो सकती है, आप उसका फैसला मत करिए, आप एक बार रिकॉर्डिंग मुझे भेज दीजिए। मैं प्रॉमिस करता हूं, अगर रिकॉर्डिंग मुझ तक पहुंच गई, मैंने सुन लिया, तो उस व्यक्ति को पूरा स्टिंग में करवा दूंगा। वो खुद ब खुद साबित हो जाएगा कि सही बोला गलत बोला। अभी ये इस राहुल सिंह की आप आवाज 2 जगह, आप एक बार कस्टमर से और एक बार मेरे साथ, आप खुद सुन सकते हैं कि ये आदमी कितना बड़ा झुट्टा है, जो सामने से कह रहा है कि नहीं मैंने तो किसी से बात ही नहीं करी, मैंने किसी से बात बोला ही नहीं। ऐसा कोई भी व्यक्ति आपको ऐसी बातें करता है, तो मैं कृपया करके आपको अपनी एक ट्रेनिंग का पार्ट याद दिलाना चाहूंगा। मैं हमेशा एक बात कहा करता था आप लोगों से, मुझको मेरे कैरेक्टर और मेरे नेचर के तरीके से जानिएगा, पब्लिक ओपिनियन से मत पहचानिएगा। क्योंकि राशिद नसीम शख्स नहीं, एक शख्सियत है। मैं ऐसा कोई काम नहीं कर सकता हूं, मर जाऊंगा, सर कटा दूंगा, लेकिन ऐसा कोई काम नहीं कर सकता हूं जहां मेरे हित के चक्कर में मैं दूसरों से झूठ बोलूं, या दूसरों के साथ गलत बयानी करूं, या दूसरों का फायदा उठाऊं। यह काम मैं नहीं कर सकता हूं, कतई नहीं कर सकता हूं। ये मेरा नेचर ही नहीं है, ये मेरा कैरेक्टर ही नहीं है, मेरे अंदर, मेरे खून में ये गंदगी ही नहीं है कि मैं अपनी बात मनवाने के लिए, अपने आप को सही साबित करने के लिए झूठ का सहारा लूं, या कोई ऐसी बात सहारा लूं जिसका कोई भी सिरे से उसका वो ना हो। हां, बहुत सी ऐसी बातें हैं जिन्हें शायद मैं शब्दों से कहूं तो आपको समझ नहीं आएंगी, प्रूफ के तौर पर जब मैं आपको बताऊंगा, और उसमें जब लॉजिकल चीज तब समझ में आएगी। जैसे आज शाम को, आज रात को मैं एक प्रेसिडेंट की पोल खोलने जा रहा हूं, और वो पोल सिर्फ मेरे ये कह देने भर से कि हाँ हमने इनकी टीम की लायबिलिटी का पूरा हिसाब किताब कर दिया, इससे पूरा नहीं होगा। मैं वो साक्ष्य, वो सबूत दूंगा
जिन साक्ष्य और सबूत के जरिए आप कैलकुलेट करेंगे, वैल्यूएट करेंगे कि हां कंपनी ने गलत नहीं कहा है, वो इंक्वायरी आपको करना पड़ेगा। इतना आप कर सकते हैं तो इंक्वायरी आप करना पड़ेगा कि हां अगर मैं कोई चीज बोलूंगा उसकी तस्दीक आप वहीं पे कर सकते हैं, अपने शहर में कर सकते हैं, पता कर सकते हैं, और नहीं तो मैं सबूतों की बाढ़ लगा दूंगा। क्षमा चाहिए मुझे आप सभी लोगों से कि इन लोगों के चक्कर में आप लोगों से कनेक्ट नहीं हो पाया, लेकिन अब मैं कनेक्ट हो रहा हूं। आपसे निवेदन है, कोई भी व्यक्ति अगर आपसे ऐसे अनाप शनाप फालतू बातें करता है, इतना ध्यान रखिएगा अभी मैं जिंदा हूं। मैं जब तक जिंदा हूं मैं ना गलत सोच सकता हूं आपके लिए, ना गलत कर सकता हूं, ना भाग सकता हूं। फिर से एक बार आपको याद दिला दूं, मैं कानून की लड़ाई अपने आप को बचाने के लिए नहीं लड़ रहा हूं। मैं कानून की लड़ाई अपनी कंपनी को और अपने आप को सही साबित करने के लिए लड़ रहा हूं कि मैं भगौड़ा नहीं हूं। कंपनी आपका पैसा लेकर कहीं नहीं गई है। आपका पैसा ऐसे जैसे लोग, उठाई गिरे लोग लेके गए हैं। डेवलपमेंट चार्ज के नाम पर झूठ बोल करके कि रजिस्ट्रार को पैसा जाएगा, जेलर साहब पैसा जाएगा, एमडी साहब पैसा जाएगा, ये क्या करना चाहते हैं? समाज सेवा करना चाह रहे हैं ये हम पर उंगली उठाते हैं, आज समाज सेवा कर रहे हैं आपकी। नंबर मैंने शेयर कर दिया, पूछिए आप इनसे, जवाब मांगिए इनसे कि क्यों क्यों गलत बयानी किया इन्होंने, क्यों दो अलग अलग वॉइस रिकॉर्डिंग में एक ही आदमी की स्टेटमेंट बदले हुए हैं।